एक छोटे से हरे भरे गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और एक बेटी थी। दोनों प्यार से मिलजुल कर रहती थीं। माँ का नाम प्रतिमा था और बेटी का नाम जिया। जिया 15 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। उसका जन्मदिन कुछ दिनों बाद आने वाला था। एक दिन जब प्रतिमा रसोई में थी, तभी उनकी बेटी जिया वहां आई। माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे जिया बेटी, मैं हम दोनों के लिए खाना बना रही हूँ। तुमने पढ़ाई कर ली क्या? हाँ माँ, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या बात पूछनी है? माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। क्या हम इस साल जन्मदिन मनाएंगे? प्रतिमा अपनी बेटी की बात को टाल भी नहीं सकती थी, पर उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। पति के निधन के बाद उस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रतिमा के कंधों पर ही थी। कुछ पल सोचकर प्रतिमा ने अपनी बेटी की तरफ प्यार से देखा। अरे मेरी गुड़िया, तुम चिंता मत करो। इस साल हम दोनों, सिर्फ मैं और तुम, मिलकर अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। प्रतिमा की ये बात सुनकर जिया मुस्कुराई। माँ, क्या आप सच बोल रही हैं? मैं अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ उस दिन? हाँ बेटी, हाँ, बुला लेना, लेकिन सिर्फ 2। हाँ माँ, मैं सिर्फ 2 सहेलियों को ही बुलाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। बेटी, अभी तुम जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ, आप खाना बना लीजिए। रात का समय था। दोनों माँ बेटी खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठी थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और घर का वातावरण शांत था। माँ, आज आपने जो खाना बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। खाकर मन खुश हो गया। सच में आज का खाना लाजवाब था। मेरी प्यारी गुड़िया को तो हमेशा मेरे हाथ के बने खाने अच्छे ही लगते हैं। और आज तो तू बहुत खुश दिख रही है। जन्मदिन आने वाला है ना, इसलिए इतनी खुश है? हाँ माँ, इस बार हम जन्मदिन मनाएंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जब हाँ कही ना, तो मन जैसे खिल गया। आप तो सबसे प्यारी माँ हैं। पति के निधन के बाद प्रतिमा के जीवन में जिया ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी निराश हो। कभी कभी तो जिया की खुशी के लिए वो खुद भी उसके साथ बच्ची बनकर खेलती और हंसती थी। हाँ बेटी, इस बार तो हम दोनों मिलकर तेरे जन्मदिन पर खूब मस्ती करेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया के जन्मदिन पर अगर हम ही मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ माँ, इस बार तो हम खूब मस्ती करेंगे। बहुत रात हो गई थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे जिया का जन्मदिन आ पहुंचा। अब वो 16 साल की हो चुकी थी। सुबह सुबह जिया उठकर चारपाई पर बैठी ही थी कि तभी प्रतिमा उसके पास आई। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, उठ गई। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी। तू अब 16 साल की हो गई। देखो तो मेरी नन्ही सी बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई है। शुक्रिया माँ, मैं कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाऊं, आपके लिए तो हमेशा आपकी गुड़िया ही रहूंगी। और माँ, आपने कहा था ना कि मैं अपनी 2 सहेलियों को अपने जन्मदिन पर बुला सकती हूँ। क्या मैं उन्हें बुला लूं? जिया उम्मीद भरी आंखों से अपनी माँ की ओर देख रही थी। प्रतिमा ने गहरी सांस ली। वो अपनी बेटी की खुशी तो चाहती थी, पर जेब में पैसे बहुत कम थे। बेटी, मैंने कहा तो था, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगर उन्हें बुला भी लेंगे और कुछ अच्छा खिला नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस साल रहने दो, अगले साल पक्का बुला लेना। जिया भले ही छोटी उम्र की थी, लेकिन उसे अपनी माँ का दुख समझ आता था। वो कभी भी किसी बात की जिद नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी माँ प्रतिमा के कंधों पर ही आ गई है। कोई बात नहीं माँ, अगले साल बुला लेंगे। इस बार आप और मैं मिलकर मस्ती करेंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, अभी तू उठ जा, मैं रसोई में जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रतिमा रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद प्रतिमा के घर उनकी पड़ोसन मीना आ जाती है और उन्हें पुकारने लगती है। अरे प्रतिमा बहन, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। मीना की आवाज सुनकर प्रतिमा बाहर आती है। अरे मीना बहन, आप कब आई? बैठिए ना। प्रतिमा के ऐसा कहने के बाद दोनों चारपाई पर बैठ जाती हैं।
बहुत दिनों बाद आना हुआ मीना बहन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ प्रतिमा बहन, सब कुछ ठीक ही है। दरअसल आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो सोचा पड़ोस के सभी को थोड़ी मिठाई बांट दूं। अरे वाह मीना बहन, आपकी बेटी का भी आज जन्मदिन है। दरअसल मेरी बेटी जिया का भी आज ही जन्मदिन है। अरे वाह प्रतिमा बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी और मेरी दोनों की बेटी का आज एक साथ जन्मदिन है। हाँ मीना बहन, मेरी तरफ से आपकी गुड़िया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देना। ठीक है प्रतिमा बहन, जिया को भी मेरी तरफ से जन्मदिन की बधाइयाँ देना। अभी आप ये मिठाई लीजिए, मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसा कहकर मीना प्रतिमा को मिठाई देकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद जिया अपनी माँ के पास आकर चारपाई पर बैठ जाती है। माँ, मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना, कोई आया था क्या? आप किससे बात कर रही थी? वो बेटी हमारी पड़ोस वाली मीना चाची आई थी। उनकी बेटी रीमा का आज जन्मदिन है, तो वे सबको मिठाई बांट रही थी। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरा भी जन्मदिन है। हाँ बेटी, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तेरे जन्मदिन के दिन खुद हमारे घर मिठाई आ गई। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ बेटी, अभी मैं रसोई में जाती हूँ, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी जो करनी है। प्रतिमा अपनी बेटी से ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। जिया खुश होकर माँ को देखती है और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चारपाई से उठती है। समय बीतता गया। जिया के जन्मदिन के बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रतिमा के घर उसकी दूर की रिश्तेदार, उसकी बड़ी बहन गोपी आ गई। वो सीधे अंदर आई और जोर से पुकारने लगी, अरे प्रतिमा, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी बड़ी बहन आई है, बाहर तो आओ। गोपी की पुकार सुनकर प्रतिमा बाहर आने ही वाली थी कि तभी जिया पहले ही बाहर आ गई। अरे मासी, आप कब आई? और सीमा दीदी क्यों नहीं आई मासी? अरे जिया बेटी, अब तुम्हारी सीमा दीदी की शादी हो गई है, वो अब अपने ससुराल में रहती है। और तेरी सीमा दीदी तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई है, मेरी खबर तक नहीं लेती। ऐसे ही गोपी और जिया की बातों चल ही रही थी कि तभी प्रतिमा बाहर आ जाती है। अपनी दीदी को देखकर उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। अरे दीदी, आप कब आई? आप इतने दिनों बाद आई हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे सीमा कैसी है? शादी के बाद उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अरे प्रतिमा, अब तुझे क्या ही बताऊं, सीमा की शादी के बाद तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। प्रतिमा को अपनी दीदी की बातों से तुरंत एहसास हो गया कि वो भीतर ही भीतर किसी बात से दुखी और परेशान है। उसने प्यार से जिया को अंदर जाने का इशारा किया। जिया समझदार थी, वो चुपचाप उठकर अंदर चली गई। प्रतिमा गोपी के साथ चारपाई पर बैठ गई और नरम चिंतित स्वर में बोली, दीदी, अब बताइए क्या हुआ है? क्या सीमा ने कुछ किया है? प्रतिमा, अब तुझे क्या ही बताऊं, सीमा तो शादी के बाद पूरी तरह बदल गई है। पहले जैसी प्यारी, हंसमुख और अपनी माँ की चिंता करने वाली बेटी अब जैसे कहीं खो सी गई है। अब वो मुझे भूल ही गई है। मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं रहा। दिल बहुत दुखता है प्रतिमा। कभी कभी तो लगता है उसकी शादी कराकर शायद मैंने गलती ही कर दी। अपनी दीदी गोपी की बातें सुनकर प्रतिमा का मन अचानक भारी हो गया। वो घबराकर अपनी बहन को देखती है, क्योंकि वो खुद भी एक बेटी की माँ थी। गोपी के दुख से भरे शब्द सुनकर प्रतिमा के दिल में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे किसी ने अनजाने में उसके भविष्य का डर सामने रख दिया हो। उसके दिल में एक अनजाना डर घर कर दिया था। कहीं भविष्य में उसकी प्यारी जिया के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, ये सोचकर उसका दिल अचानक कांप उठा। अरे प्रतिमा, अब तुम किस सोच में डूब गई हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है शायद, इसी वजह से आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। दीदी, आपकी बात सुनकर मेरा मन भी घबरा गया। आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ ना। अरे प्रतिमा, तुम चिंता मत करो, बस मेरी ही किस्मत थोड़ी खराब थी, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा ही होगा। गोपी की ये बातें सुनने के बाद भी प्रतिमा के मन में डर पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जीवन में जिया के अलावा और कोई नहीं था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा।
कुछ साल यूं ही बीत गए। जिया बड़ी हो चुकी थी और प्रतिमा की उम्र ढलने लगी थी। अब प्रतिमा के मन में बस एक ही ख्वाहिश बची थी कि वो अपनी बेटी जिया की शादी किसी अच्छे संस्कारी और समझदार लड़के से कराए, ताकि वो अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी कर सके और प्रतिमा अपनी बेटी को हमेशा खुश देख सके। एक दिन, अरे जिया बेटी, तुम कहाँ हो? जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ की पुकार सुनते ही जिया तुरंत बाहर आ गई। वो धीरे से अपनी माँ के पास बैठ गई और प्यार भरी आवाज में बोली, माँ बताइए, क्या जरूरी बात है? मुझसे आपने बुलाया जिसे कोई बहुत बड़ी बात कहनी हो? हाँ बेटी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी सारी दुनिया तो बस तू ही है। अब मेरी उम्र भी धीरे धीरे ढलती जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तेरा जीवन सुकून और खुशियों से भरा हो। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी एक अच्छे संस्कारी और समझदार लड़के से कर दूँ। और बेटी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है। माँ की बातें सुनकर जिया कुछ देर तक चुप रही, मानो किसी गहरी सोच में खो गई हो। उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी और मौन भी। कुछ पल बाद वो धीरे से अपनी माँ की ओर देखती है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको छोड़कर कैसे रहूंगी? और आप भी तो मेरे बिना नहीं रह सकती। फिर ये शादी की बातें क्यों कर रही हैं? मुझे तो हमेशा आपके साथ ही रहना है। अरे बेटी, ये तो संसार का नियम है। लड़की जब जन्म लेती है तो एक ना एक दिन उसे अपने घर से ससुराल जाना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा सहारा कौन होगा? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी मेरे जीते जी हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि तू अपने घर में खुश है। और हाँ बेटी, शादी के बाद मुझसे मिलने जरूर आना, वरना ये घर सूना लगने लगेगा। रात की खामोशी चारों ओर फैल चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और बीच बीच में हवा का धीमा झोंका सब मिलकर जिया के मन की बेचैनी और बढ़ा रहे थे। वो चारपाई पर बैठी, दोनों हाथ आपस में बांधे, गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिन में माँ ने जो कहा था, वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। जिया समझ नहीं पा रही थी कि अपना दिल समझाए या अपनी माँ का दिल ना दुखाए। माँ की बात टालना ठीक नहीं। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, पर मैं उन्हें छोड़कर कैसे रहूंगी? उनके बिना ये घर कैसा लगेगा? और माँ तो मेरे बिना बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। जिया ने लंबी सांस ली। शायद वो समझ रही थी कि उसकी माँ क्या चाहती है। सिर्फ ये यकीन कि उसकी बेटी सुरक्षित और खुश रहे और उसके जाने के बाद भी अकेली न पड़ जाए। लेकिन जिया का मन फिर भी कहीं अटका हुआ था, दूर किसी अदृश्य डर में। प्रतिमा की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ देती है। जिया अपनी सोच से बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है। माँ के चेहरे पर वही सरल, थकी लेकिन प्यार से भरी मुस्कान। जिया उठकर धीरे से माँ के पास आ जाती है। माँ, आपने जो दिन में कहा था मेरी शादी की बात, उसी बारे में मुझे थोड़ी बात करनी थी। अरे वाह जिया बेटी, तूने तो इतनी जल्दी सोच भी लिया। चलो अच्छा है, लेकिन अभी वो सब बातें बाद में कर लेंगे। पहले खाना खा लेते हैं। देख, मैंने तेरी पसंद का सादा मगर गरम खाना बनाया है। आजा, हम दोनों साथ में आराम से खा लेते हैं। जिया अपनी माँ को देखती है। थोड़े बिखरे बाल, थकी आंखें, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन, वही ममता जो बचपन से उसकी ताकत रही है। उसका मन फिर से भर आता है। जिया ने सोचा था कि अभी अपनी सारी बात कह देगी, दिल की पूरी उलझन खोल देगी, माँ को बता देगी कि वो उनसे अलग नहीं रह सकती। पर माँ की थकी मुस्कान देखकर उसका मन पिघल गया। उसे लगा, पहले माँ को खाना खिला दूं, फिर बात कर लूंगी। अभी वो चिंता ना करें। दोनों आंगन में बिछी दरी पर बैठकर खाना खाने लगे। प्रतिमा हर बाइट में जिया की थाली पर ध्यान दे रही थी और जिया माँ के चेहरे पर, मानो दोनों ही एक दूसरे में कुछ ढूंढ रहे हों। खाना खाते खाते प्रतिमा बोल उठती है, बेटी, तू कुछ कह रही थी।
खाना खत्म कर ले, फिर आराम से बताना। मैं तेरी हर बात सुनने के लिए बैठी हूँ। जिया ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो जानती थी अगले ही कुछ पलों में उसकी जिंदगी और माँ की उम्मीदें दोनों नए मोड़ पर खड़ी होने वाली हैं। माँ बेटी दोनों चूल्हे के पास जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गईं। बर्तन से उठती भाप हल्की हल्की जिया के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। प्रतिमा ने जिया की थाली में रोटी और सब्जी परोसते हुए कहा, ले बेटी, गरम गरम खाना खा ले। जो भी कहना है हम दोनों खाना खाकर आराम से बैठकर बात करेंगे। मैं कहीं भाग थोड़ी रही हूँ। जिया अपनी माँ का चेहरा देखती है। हर दिन की थकान, चिंता और उम्र की लकीरों के बीच ममता का वही पुराना सागर भरा पड़ा था। उसके होंठ तो चुप थे, पर दिल चीख रहा था, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और थाली में रखी दाल में डुबो दिया। थोड़ी देर तक दोनों बिना बोले खाते रहे। सिर्फ चूल्हे की लकड़ियों की टप-टप आवाज और बर्तनों की हल्की खनक ही सुनाई देती रही। प्रतिमा बीच बीच में जिया की थाली भरती जा रही थी और जिया माँ की झुर्रियों में छिपी चिंताओं को पढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद प्रतिमा ने जिया का हाथ धीरे से पकड़ लिया। बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है। खाने के बाद हम पूरी बात करेंगे। मैं तेरा मन दुखाने वाली कोई बात जबरदस्ती नहीं करूंगी। तू जो कहेगी वही होगा। प्रतिमा की ये बात सुनकर जिया की आंखों में हल्का सा पानी तैर गया। वो माँ की ओर देखकर बस इतना ही कह पाई, माँ आप समझती क्यों नहीं? मेरी सारी दुनिया तो आप ही हो। माँ बेटी दोनों ने चुपचाप खाना खत्म किया, लेकिन दोनों के दिल में एक सवाल अब भी अधूरा पड़ा था। क्या जिया अपनी माँ को छोड़कर नए घर जाएगी या भाग्य कोई और मोड़ दिखाएगा? जिया बेटी, अब बता, तुझे मुझसे इतनी जरूरी बात क्या करनी थी? तेरे चेहरे से लग रहा है कुछ तो बात दिल में दबा रखी है। माँ, आपने जो दिन में मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ताकि आगे चलकर मुझे कोई तकलीफ न हो, वो बात मैं समझती हूँ। लेकिन माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी मेरे बिना? और हाँ, जिस लड़के के बारे में आपने बताया था, वो करता क्या है? थोड़ा और बताइए ना उसके बारे में। सुन बेटी, मैं तुझे बताती हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है। उसका अपना एक दुकान है और मेहनतें भी बहुत है। यकीन मान, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। और हाँ, मेरे लिए इतना मत सोच। माँ की आवाज में स्नेह और विश्वास दोनों थे। जिया उनके हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल उठ रहे थे। सोच बेटी, अब मैं इस दुनिया की मेहमान बस कुछ ही दिनों की हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी बस यही चाहती हूँ कि तू और दामाद जी कभी कभी आकर मेरा हाल लेते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। तू बस हमेशा मुस्कुराती रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। ठीक है माँ, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो मैं आपके फैसले के लिए तैयार हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए हर दर्द सहा है, हर बलिदान दिया है। आप मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। इसीलिए माँ, आप जो भी कहेंगी मैं वो करूँगा। जिया ने अपनी माँ की बात मान ली थी। उसके हाँ कहते ही प्रतिमा के चेहरे पर जो चमक आई वो लंबे समय बाद दिखाई दी। उसे लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पूरी होने वाली है। उसने तुरंत तय कर लिया कि जिस लड़के अनिल का जिक्र उसने किया था उसे अगले ही दिन घर बुलाया जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को देखकर बात आगे बढ़ा सके। अगले दिन घर में हल्की सी सजावट की गई थी। कहीं कहीं से आती अगरबत्ती की खुशबू माहौल को और शांत बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिल जिया को देखने आया था। बेटे अनिल, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, मुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि आपका घर बहुत अच्छा है। अनिल कुछ कह ही रहा था कि उसकी नजर अचानक अंदर खड़ी जिया पर पड़ी। पल भर को दोनों की आंखें मिली और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। देखकर तो बहुत अच्छा लगा। वैसे आप कैसी हैं? अनिल की आवाज में सम्मान और अपनापन दोनों थे। असल में उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। जहां आमतौर पर ऐसे मौकों पर माता पिता साथ होते हैं, वहीं अनिल आज अपने जीवन का ये महत्वपूर्ण कदम अकेले ही उठाने आया था। शायद इसी कारण उसकी बातों में एक गहराई थी और आंखों में हल्की सी तन्हाई। अनिल बेटा,
मैं तो ठीक ही हूँ। बस अब एक ही ख्वाहिश बाकी है कि अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से कर दूँ, ताकि वो अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहे। वैसे अनिल बेटा, तुम्हारी दुकान का कामकाज इन दिनों कैसा चल रहा है?